नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने घरों के बारे में तो जाना ही होगा यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो, कि कौन सा घर आपके जीवन के किस पहलू को बताता है। लेकिन आज हम इसको इतनी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा कि शायद आपने कभी कहीं और ये पढ़ा ही नहीं हो कि एक भाव जीवन के इतने सारे रूपों के बारे में बता सकता है। साथ ही मैं आपको आज ये बताऊंगा कि कैसे जो हमारे ज्योतिष के ग्रंथ हैं, पाराशर होरा शास्त्र है और बहुत सारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उसमें प्रथम भाव के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रथम भाव का जो कारक है वो सूर्य को कहा जाता है। इस भाव से व्यक्ति की शारीरिक संरचना, रूप, रंग, ज्ञान, स्वभाव, बाल्यावस्था और आयु आदि का विचार किया जाता है। प्रथम भाव के स्वामी को लग्नेश भी कहा जाता है और लग्न भाव का स्वामी अगर क्रूर ग्रह भी हो तो वह अच्छा फल ही प्रदान करता है। सबसे पहले शारीरिक संरचना की बात करें तो प्रथम भाव से व्यक्ति की शारीरिक बनावट और कद काठी के बारे में पता चलता है। यदि प्रथम भाव पर जलीय ग्रहों का प्रभाव अधिक है तो व्यक्ति मोटा होगा। वहीं अगर शुष्क ग्रहों और राशियों का संबंध लग्न पर अधिक रहता है तो वो जातक दुबला अधिक रहता है। ये आप देखिए कितना आसान है प्रेडिक्शन करना। आप तुरंत ही किसी व्यक्ति की प्रथम भाव देखिए और देखिए कि कौन से ग्रहों का प्रभाव फर्स्ट भाव पर आ रहा है और वह किस प्रकार के ग्रह हैं, राशियां हैं, जिससे आप बता सकते हैं कि व्यक्ति कब कैसा रहेगा। उसके बाद फिर स्वभाव की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को समझने के लिए लग्न का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लग्न मनुष्य के विचारों की शक्ति को दर्शाता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा लग्न व लग्न के स्वामी पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति दयालु और सरल स्वभाव का होता है। वहीं इसके विपरीत यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो व्यक्ति क्रूर स्वभाव का होता है। आयु और स्वास्थ्य, प्रथम भाव व्यक्ति की आयु और सेहत को दर्शाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब लग्न भाव के स्वामी के साथ साथ सूर्य, चंद्र और शनि और तृतीय व अष्टम भाव और उनके स्वामी मौजूद हो तो व्यक्ति को दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वहीं यदि इन घटकों पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है हो या कमजोर हो तो यह स्थिति व्यक्ति की अल्पायु को दर्शाती है। बाल्यकाल भी हम प्रथम भाव से देख सकते हैं। प्रथम भाव से व्यक्ति के बचपन का बोध भी होता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यदि लग्न के साथ लग्न भाव के स्वामी और चंद्रमा पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति को बाल्यकाल में शारीरिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। वहीं शुभ ग्रहों के प्रभाव से बाल्य व्यवस्था अच्छे से व्यतीत हो जाती है। मान सम्मान की अगर बात करें तो प्रथम भाव मनुष्य के मान सम्मान, सुख और यश को भी दर्शाता है। यदि लग्न भाव का स्वामी चंद्रमा, सूर्य, दशम भाव और इनके स्वामी बलवान अवस्था में हो तो व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इसमें एक सूत्र दे रहा हूँ। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं आखिरकार जब मैं बोल रहा हूँ कि किसी व्यक्ति को आपने ये देखना है, कोई व्यक्ति आपके पास ये आता है कि भैया मुझे ये बताओ कि मैं फेमस कब होऊंगा या फेमस होऊंगा भी नहीं होऊंगा, तो आपको यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है, बुद्धि का उपयोग करना है कि भैया मैंने ये सीखा था 10x फॉर्च्यून की वीडियो देख के कि मान सम्मान जो है वो हम प्रथम भाव से देखते हैं। लेकिन मैंने इसमें साथ में चंद्र और सूर्य और दशम भाव को क्यों जोड़ा, ये आपको देखना पड़ेगा। क्यों जोड़ा? क्योंकि सूर्य जो है और चंद्रमा जो है वो राजा और रानी है और जो फेमस होने का कारक है, जो प्रचार जिसका होता है, जो एक तरीके से आपने देखा ना, सूर्य क्या है? सूर्य इस दुनिया में कोई किसी चीज को जाने या ना जाने, सूर्य को जरूर जानता है। उससे बड़ी ख्याति, उससे बड़ा मान सम्मान इस पूरी पृथ्वी पर किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य जीवन है, चंद्रमा जीवन है, चंद्रमा भी सेम गुणों को दिखाता है। तो इसलिए यदि लग्न भाव का स्वामी चंद्रमा, सूर्य, दशम और दशम का स्वामी, दशम भाव भी इसलिए लिया गया है क्योंकि दशम भाव भी आपकी जो करियर है, जो आपका कर्म है,
जो आप कर्म कर रहे हैं वो दर्शाता है। तो ये जीवन में मान सम्मान को दिखाता है। तो इस बात से आपको क्या पता चला कि आपको केवल भाव ही नहीं देखने, यदि आप किसी चीज पर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आप कारक भी देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर कालामृत के अनुसार प्रथम भाव मुख्य रूप से मनुष्य के शरीर के अंग, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और प्रसिद्धि समेत 33 विषयों का कारक है। अब आपको ये 33 विषय हम अपनी कोर्सेज में पढ़ाते हैं। यहाँ पे समय का अभाव होने के कारण मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। यदि आप और जानना चाहते हैं तो आप उत्तर कालामृत पढ़ भी सकते हैं। प्रथम भाव को मुख्य रूप से स्वयं का भाव कहा जाता है। यह मनुष्य के शरीर और शारीरिक संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह हमारे शरीर के ऊपरी हिस्सों जैसे चेहरे की बनावट, नाक नक्शा, सिर, मस्तिष्क को प्रकट करता है। काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव मेष राशि को दर्शाता है, जिसका स्वामी ग्रह मंगल है। सप्ताचार्य के अनुसार कुंडली में प्रथम भाव अच्छे और बुरे परिणाम, बाल्यकाल में आने वाली समस्याएं, हर्ष व दुख और देश या विदेश में निवेश की संभावनाओं को भी प्रकट करता है। अब कोई व्यक्ति बोले कि भैया मैं फॉरेन में बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा? तो सत्याचार्य ने ये बात लिखी है कि इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन कंट्रीज will be successful or not, you should check the first house, first lord also। क्यों? क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि उस पर किस तरीके का प्रभाव है, उसी तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। नाम, प्रसिद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा का विचार भी लग्न से किया जाता है। उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं, पढ़ाई के दौरान छात्रावास में जीवन, बच्चों के अनजान और विदेशी लोगों से संपर्क होना, ये भी लग्न से बताया जाता है। देखिए यहाँ पे सब व्यक्तियों के अलग अलग विचार हैं। जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैंने आपको पहले बता दी, जो स्पेसिफिक चीज़ें बताई गई हैं उत्तर कालामृत में वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। ये जैसे सत्याचार्य जी ने ये सब बताया है। ऐसे ही एक बहुत बड़े हमारे ज्योतिष में योगदान है भट्टोत्पल जी का, जिनकी किताब है प्रसन्न ज्ञान। उसमें वो कहते हैं कि जन्म, स्वास्थ्य, हर्ष, गुण, रोग, रंग, आयु और दीर्घायु का विचार प्रथम भाव से किया जाता है। प्रथम भाव से मानसिक शांति, स्वभाव, शोक, कार्य की ओर झुकाव, दूसरों का अपमान करने की प्रवृत्ति, सीधा दृष्टिकोण। आप बोलते हो ना ये व्यक्ति बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, कैसे? क्योंकि फर्स्ट हाउस पर कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव है। शनि रूखा ग्रह है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो जहाँ पे दृष्टि उसने डाल दी वो कहता है यार आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, रूखा है, मेरी जबान रूखी है क्योंकि मैं हूँ ऐसा भाई, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये सेंटेंस आपको सुनने को मिलेंगे। संन्यास, 5 इंद्रियां, स्वप्न, निंद्रा, ज्ञान, दूसरों के धन को लेकर आपका नजरिया, वृद्धावस्था, पूर्वजन्म, नैतिकता, राजनीति, त्वचा, शांति, लालसा, अत्याचार, अहंकार, असंतोष, ये सारी चीजें, शिष्टाचार, ये चीजें आप नोट करिए। ये चीजें फर्स्ट हाउस से देखी जाती हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको वो चीज दे रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगी फर्स्ट हाउस के बारे में, लेकिन इतनी डिटेल्ड, सही, ऑथेंटिक चीज जो मैं अपने जीवन में उपयोग करता हूँ वो बात बता रहा हूँ मैं आपको। उसके अलावा मेदिनी ज्योतिष में लग्न से जो पूरे देश का विचार किया जाता है। आप देखे होंगे लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि अब भूकंप आएगा, अब ये होगा, वो होगा, मतलब पूरे देश विदेश के बारे में करते हैं, तो वो उसको मेदिनी ज्योतिष बोलते हैं। तो लग्न से पूरे देश का विचार किया जाता है। जैसे अगर इंडिविजुअल की बात करें तो लग्न से पूरे शरीर का विचार किया जाता है। इसलिए त्वचा जो है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी, त्वचा का जो इंडिकेटर है वो यह, क्योंकि त्वचा पूरे शरीर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मेदिनी ज्योतिष में लग्न से पूरे देश का विचार किया जाता है, जो कि राज्य, लोगों और स्थानीयता को दर्शाता है। प्रश्न ज्योतिष में प्रथम भाव प्रश्न पूछने वाले को दर्शाता है। प्रथम भाव का अब हम बात करते हैं कि प्रथम भाव का दूसरे भावों से क्या संबंध है। प्रथम भाव अन्य भावों से भी अंतर संबंध बनाता है। यह पारिवारिक
धन की हानि को दर्शाता है। यदि आप विरासत में मिली संपत्ति को स्वयं के उपभोग के लिए इस्तेमाल करते हैं, अतः यह संकेत करता है कि आप अपने धन की हानि कर रहे हैं। इससे आपके स्वास्थ्य के बारे में भी पता चलता है। अतः आप विरासत में मिले धन को इलाज पर भी खर्च कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से अस्पताल के खर्चे, कोर्ट की फीस व अन्य खर्चों को दिखाता है। यह भाव भाई बहनों की उन्नति को भी दिखाता है और स्वयं अपने प्रयासों, कौशल और संवाद के जरिए तरक्की करने को भी दिखाता है। देखिए, ये कैसे मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए आपको भगवत भवम का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जो फर्स्ट हाउस है वो थर्ड हाउस से 10th है। जो फर्स्ट हाउस से 10th हाउस है, अब आप गिनिए, थर्ड हाउस से गिनना चालू करिए। थर्ड फर्स्ट नंबर 1 हाउस, फोर्थ हाउस सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस थर्ड हाउस। भगवत भवन में जब आप गिनेंगे, भगवत भवन के कॉन्सेप्ट के अनुसार जब आप गिनेंगे, तो थर्ड हाउस से जब आप गिनती चालू करेंगे, तो जो आपका लग्न है वो 10th भाव है। और 10th भाव आपके जीवन में क्या दिखाता है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये दिखाएगा कि जैसे भाई बहनों की उन्नति, क्योंकि 10th हाउस उन्नति है, करियर है, आपका खुद का कर्म है। तो जब आप थर्ड हाउस उससे जुड़ गया, क्योंकि थर्ड हाउस भाई बहन है, तो इस तरीके से ये चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। इसको और ज्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रथम भाव करियर, सम्मान, माता की सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके बच्चों की उच्च शिक्षा। कैसे आई उच्च शिक्षा आपके बच्चों की? क्योंकि आप देखिए, आपके बच्चे कौन से हाउस दिखाते हैं? 9th हाउस, 5th हाउस दिखाता है। और उच्च शिक्षा कौन सा हाउस दिखाता है? 9th हाउस दिखाता है। तो आपके बच्चों की उच्च शिक्षा हुई जब आप 5th से 9th हाउस कनेक्ट करेंगे। 5th से आप गिनिए एंटी क्लॉक वाइज, तो आप आएंगे लग्न पर। लग्न है आज जो दिखा रहा है आपके बच्चों की उच्च शिक्षा, आपके बच्चों की लंबी दूरी की यात्राएं, बच्चों का भाग्य, आपके शत्रुओं की हानि। 6th हाउस से 8th हाउस पड़ जाता है। आपके शत्रुओं की हानि, उन पर आपकी विजय, यह सब चीजें दिखाता है। इसके अलावा यह आपके कर्ज और बीमारी को भी दिखाता है, क्योंकि 6th हाउस रोग का है और लग्न आपका शरीर है। तो कहीं ना कहीं रोग और आपका शरीर जुड़ गया और आपको आपके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आप जो है रोगों से ग्रस्त हो जाओगे। यह भाव आपके जीवन साथी और उसकी इच्छाओं के बारे में भी दर्शाता है। अब कैसे दर्शाया, आप अब समझ गए होंगे कि यह भाव आपके जीवन साथी और उसकी इच्छाओं के बारे में दर्शाता है, क्योंकि जो 7th हाउस है वो आपकी कामनाओं का है, इच्छाओं का है। और जो आपका 7th हाउस है वो जीवन साथी का है, और उससे जब आप 7th काउंट करोगे तो लग्न आ जाएगा, तो आपके जीवन साथी की इच्छा हो गई। इसके अतिरिक्त यह भाव आपके ससुराल पक्ष के लोगों की सेहत और जीवन साथी की सेहत को भी प्रकट करता है। ठीक इसी प्रकार प्रथम भाव पिता के व्यवसाय से जुड़ी संभावनाओं को दिखाता है, पिता के भाग्य, पिता के बच्चे यानी कि आप और उनकी शिक्षा के बारे में बताता है। तो आप देख सकते हैं कि एक भाव आपके जीवन के बारे में कितना सारी चीजों के बारे में बताता है। लग्न भाव आपकी खुशियां और समाज में आपकी प्रतिष्ठा को दर्शाता है। वही कार्यस्थल पर अपने कौशल से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मिलने वाली प्रशंसा को भी दर्शाता है। यह बड़े भाई बहनों के प्रयास और उनकी भाषा, स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित आय को भी प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव धन संचय के अलावा व्यय को भी दिखाता है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि एक भाव कितनी सारी चीजों को दर्शाता है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब आप ज्योतिष में प्रैक्टिस करेंगे तो अनगिनत तरीके के प्रश्न आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रश्न यह आएगा
कि भाई आप, वो कहेगा मेरी करियर में प्रॉब्लम है, करियर कहता है वो, कोई क्लाइंट कहता है कि जी मेरे करियर में इशू है। अब करियर में जो इशू है वो आप देखने लग जाएंगे 10th हाउस, आप देखने लग जाएंगे 10th लॉर्ड, आप देखने लग जाएंगे शनि, आप देखने लग जाएंगे 6th हाउस, आप फर्स्ट हाउस देखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने डीपली उससे पूछा नहीं। आपने, मैंने ये अपने एक वीडियो में बताया है कि कैसे आपको क्लाइंट को डील करना है, कैसे आपको, किस तरीके से आपको बात करनी है, किस तरीके से आपको डीप डाउन जाना है, किस तरीके से एक एस्ट्रोलॉजर एक डॉक्टर है, कैसे आप सिम्टम मैच करोगे। ये सारी चीज़ें मैंने उसको बताई कि एक सफल ज्योतिषी कैसे बने। ये आप सर्च कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, फिर आप उससे, जब आपका क्लाइंट इस तरीके का है, उससे पूछे कि भाई क्या समस्या है आपको प्रमोशन नहीं हो रहा। वो कहेगा नहीं जी नहीं, प्रमोशन तो मैंने अभी 6 महीने हुए हैं ज्वाइन करे हुए। तो फिर बोले आपको कोई परेशान करता है, आपको काम का लोड ज़्यादा। बोले नहीं, मुझे परेशानी ये है कि मेरा जो बॉस है वो यार कभी तारीफ ही नहीं करता मेरी, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, इतना कंट्रीब्यूशन करता हूँ, इतना काम करता हूँ, बट उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। तो अब देखिए कितना समस्या बदल गई। अब इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान है आप फर्स्ट हाउस को देखिए, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है वो 10th हाउस से 4th है, जो आपका सुख है करियर का। अब आया आपको समझ में? तो इस तरीके से हम फर्स्ट हाउस के बारे में हमने जानकारी ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि आपका कोई भी प्रश्न है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।